कंपोजर ओपन करेंगे हम। एक फॉर्म बनाना है, इसलिए फॉर्म आइकॉन पे क्लिक करके फॉर्म का नाम लिखेंगे और मेथड में पोस्ट रखेंगे। एक्शन यूआरएल बाद में हम देंगे। ओके करो। उसके बाद फॉर्म का जो नाम देना है, जैसे कि हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऐसा लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इंटर। फॉर्म क्रिएट करने के लिए टेबल बनाएंगे पहले। टेबल में हम फील्ड के जो नेम है वो देंगे। फील्ड नेम, नेम, पासवर्ड, उसके बाद जेंडर, उसके बाद हॉबी, नेक्स्ट एड्रेस, सिटी। अब और रो ऐड करना, तो इंसर्ट रो बिलो, इंसर्ट रो बिलो, और रो चाहिए। इसमें लिखेंगे पिन कोड। एक और रो है और लास्ट में बटन के लिए रखा है मैंने। अब इनपुट बॉक्स एंटर करते हैं। इनपुट फील्ड टेक्स्ट, उसका नेम N1 रहेगा। ओके। पासवर्ड, पासवर्ड का भी फील्ड टाइप क्या रहेगा, पासवर्ड, और नेम रहेंगे पास, P1, हम P1 देंगे। चलो, शॉर्ट नेम। और चेक बॉक्स, रेडियो बटन, रेडियो बटन ग्रुप है, ए रखेंगे, उसका फील्ड वैल्यू मेल। ओके। याद रखना रेडियो बटन में ग्रुप होता है, फील्ड नेम नहीं होगा। इसमें भी ए, सेम ए लिखेंगे, यहाँ वैल्यू होगा फीमेल। ओके, टाइप करेंगे फीमेल। हॉबी, हॉबी में फील्ड टाइप क्या रहेगा, चेक बॉक्स, और फील्ड नेम C1, फील्ड वैल्यू स्पोर्ट्स। ओके, यहाँ लिखेंगे स्पोर्ट्स। यहाँ भी सेम चेक बॉक्स, फील्ड वैल्यू C2। अब कोई भी लिख सकते हो, D2, D1, कोई भी नेम दे सकते हो। कीवर्ड या कोई कमांड नहीं होना चाहिए जावास्क्रिप्ट का। फील्ड नेम C3 and I want to write cinema, third hobby is cinema. Okay, and write cinema. Then address, एड्रेस के लिए फॉर्म फील्ड में नहीं जाएंगे, टेक्स्ट एरिया सिलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट एरिया, फील्ड नेम रहेगा एड, A-double-D। रो, कितनी रो चाहिए हमें, जितना चाहे हम लिख सकते हैं। मुझे 2 रो और 20 कॉलम। ओके, तो इस हिसाब से बॉक्स बनेगा, जितनी रो और कॉलम रखेंगे। सिटी, सिटी में कहाँ जाएंगे, सिलेक्शन लिस्ट, सिलेक्शन लिस्ट का नेम देंगे सिटी। ऑप्शन ऐड करेंगे। अब नेम लिखो सिटीज के, अहमदाबाद, ऐड ऑप्शन, राइट मुंबई, ऐड ऑप्शन सूरत, ऐड ऑप्शन राजकोट, ऐड ऑप्शन दिल्ली, ऐड ऑप्शन जयपुर। अब ऐड ऑप्शन नहीं करना, लास्ट सिटी होने के बाद ओके सीधा दबा दो, अदरवाइज ब्लैंक आ जाएगा अगर ऐड ऑप्शन कर दिया, कुछ लिखा नहीं तो। पिन कोड में टेक्स्ट ही रहेगा, उसका शॉर्ट नेम हम देंगे पिन, और ओके। अब हम बटन ऐड करेंगे, फॉर्म फील्ड में ही जाएंगे बटन ऐड करने के लिए, फॉर्म फील्ड, और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे रीसेट बटन। यहाँ लिखेंगे रीसेट, क्या लिखेंगे, रीसेट। तो सबमिट बटन ऐड करेंगे अभी हम, सबमिट। वैल्यू में क्या, आप जो लिखेंगे वो प्रिंट होगा, इसलिए वैल्यू आप कैसा भी लिख सकते हो, बटन सबमिट ही माना जाएगा वो। मैं यहाँ वैल्यू में रजिस्टर नाउ ऐसे मैं टाइप करता हूँ, तो बटन के ऊपर ऐसा प्रिंट होगा, रजिस्टर नाउ। अभी मैं इसको फॉर्म को थोड़ा कलर देना चाहता हूँ, हमारा हेडिंग है इसलिए रेड कलर दे सकता हूँ। इसको हम
बड़ा करने के लिए उसकी साइज बड़ी हो गई। अब उसका अलाइनमेंट सेंटर में हो गया। मैं चेंज भी कर सकता हूँ, फॉन्ट मुझे चेंज करना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसको बोल्ड इटालिक भी कर सकता हूँ। अब हम बैकग्राउंड में थोड़ा कलर दूंगा। होम, पेज कलर एंड बैकग्राउंड, यूज कस्टम कलर बैकग्राउंड। उसके बाद मैं कोई भी कलर पसंद कर सकता हूँ बैकग्राउंड के लिए। ओके ओके, तो बैकग्राउंड कलर हो गया सेव। यहाँ नाम दो जावा। यहाँ ऑटोमेटिक जावा HTML आएगा, डेस्कटॉप पे सेव करना, सेव। अभी हमारा यहाँ फाइल सेव हो गया डेस्कटॉप पे। यहाँ पे देख सकते हैं हम। लेकिन यहाँ टेबल की बॉर्डर आ रही है, मुझे नहीं चाहिए टेबल की बॉर्डर, इसलिए मैं टेबल को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद टेबल, टेबल प्रॉपर्टी में जाऊंगा और बॉर्डर यहाँ 0 कर दूंगा, 0 पिक्सल, 0 टाइप कर दूंगा। ओके, अब सेव करूंगा, देखूंगा रिलोड, बॉर्डर चली गई, बॉर्डर नहीं है। रजिस्टर नाउ क्लिक कर रहे हैं तो हम अभी जो फील्ड है वैलिडेट नहीं बनाया है, सीधा हो जा रहा है। तो मैसेज आना चाहिए फील्ड कंपलसरी है ऐड करो, इसके लिए हम जावास्क्रिप्ट ऐड करेंगे। जावास्क्रिप्ट ऐड करने के लिए हम फॉर्म में जाएंगे। हमारा जो कर्सर है फॉर्म के अंदर, विदिन फॉर्म के अंदर होना चाहिए, तभी फॉर्म फील्ड प्रॉपर्टी हम देख पाएंगे। अभी फॉर्म, एडवांस एडिट, जावास्क्रिप्ट इवेंट, यहाँ लिखेंगे वैलिडेट, ऑन सबमिट, ऑन सबमिट है, उसके बाद वैलिडेट ब्रैकेट। अब हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, सोर्स में जाएंगे, जावास्क्रिप्ट हेड टैग जो है इन बिटवीन हेड टैग लिखा जाता है, या फिर बॉडी, इन बिटवीन बॉडी टैग के बीच में ही लिखा जाता है जावास्क्रिप्ट। हम हेड टैग में लिखेंगे, स्पेस बना लेंगे एंटर करके, दो हेड टैग के बीच में। स्क्रिप्ट लिखने के लिए टैग रहेगा स्क्रिप्ट, एंड में भी स्क्रिप्ट एंड टैग रहेगा। ओके, फंक्शन वैलिडेट, और फंक्शन क्रिएट करेंगे, ब्लॉक बनाएंगे। ये ब्लॉक के अंदर पूरा फंक्शन रहेगा हमारा, ये मेन ब्लॉक है। उसके अंदर हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे। हम नेम के लिए वेरिएबल डिफाइन करेंगे, नेम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, कौन सा डॉक्यूमेंट है हमारा, फाइल का नाम देना पड़ेगा उधर। हमारे यहाँ जावा नाम फाइल का नाम है, जो सेव किया जावा है, तो यहाँ पे हम जावा लिखेंगे। डॉट फिल का नाम, फिल का नाम यहाँ पे क्या है, N1 दिया हमने, तो N1 हम यहाँ देंगे फिल का नाम, N1 डॉट वैल्यू, सेमीकोलन, एंटर। अब कंडीशन लिखेंगे, इफ स्टेटमेंट, नेम इक्वल टू डबल कोट और नेम इक्वल टू नल, मीन्स स्पेस बार भी नहीं चलेगा और खाली भी नहीं होना चाहिए। हमारी ये कंडीशन है, अगर ऐसा होता है तो मैसेज आना चाहिए। इसके लिए हम ब्लॉक, इफ स्टेटमेंट है उसका ब्लॉक क्रिएट करेंगे, एंटर। यहाँ पे आएगा अलर्ट, कौन सा मैसेज आना चाहिए, एंटर योर नेम, सेमीकोलन, डॉक्यूमेंट उसको फोकस करना है, डॉट जावा डॉट N1 डॉट फोकस, सेमीकोलन, रिटर्न फॉल्स। सेव करो इसको। अब हम चेक करते हैं मैसेज आता नहीं आता। रजिस्टर नाउ, रिलोड करना मत भूलना, रजिस्टर नाउ, एंटर योर नेम, मैसेज आया, मीन्स ये फील्ड को हमने वैलिडेट कर दिया। अब ब्लैंक, ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो ब्लैंक नहीं रख सकते कोई फील्ड, और फॉर्म वैलिडिटी नहीं गिना जाएगा, वो वैलिडेट नहीं होगा। इसमें सभी फील्ड को हम वैलिडेट बनाएंगे। अब दूसरा है हमारा पासवर्ड, उसके एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, वी आर पासवर्ड, पास भी रख सकते, पासवर्ड भी रख सकते, कोई भी रख सकते। हमने वहाँ P1 नाम दिया था,
फील्ड नेम, इसलिए p1 लिखेंगे वैल्यू। अब हम इफ स्टेटमेंट लिखेंगे उसका, इफ पास इक्वल टू नल, सॉरी ब्लैंक, यानी कुछ नहीं, नल यानी स्पेस बार भी नहीं चलेगा उसमें, नल ऑन स्पेस बार हो तो ब्लैंक नहीं गिना जाएगा ना, इसलिए नल। ब्लॉक बनाएंगे, ये पासवर्ड के लिए जो इफ स्टेटमेंट है उसका ब्लॉक है ये ब्लॉक में मैसेज आएगा अलर्ट। यहाँ पे हम पासवर्ड ग्रेटर देन 6 भी कर सकते हैं कि मिनिमम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। डॉक्यूमेंट डॉट जावा डॉट p1 फोकस रिटर्न फॉल्स, सेव। इसको लिखेंगे नेम, कोई भी नेम डालो, मैसेज नहीं आ रहा, पासवर्ड का एंटर योर नेम आ रहा है, वापस करेंगे हम, यहाँ पासवर्ड ब्लैंक रखेंगे, प्लीज एंटर पासवर्ड मैसेज आया, मतलब ये फील्ड भी वैलिडेट हो गया है। नेक्स्ट है जेंडर सिलेक्ट, कंपलसरी है। जेंडर के लिए हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, मेल या फीमेल, कम एक सिलेक्ट होना चाहिए, कोई भी एक। अभी ब्लैंक है हमारा, डिफॉल्ट कोई वैल्यू नहीं दिया कि कोई एक डिफॉल्ट सिलेक्टेड हो, इसके लिए वेरिएबल डिफाइन करने की जरूरत नहीं। ग्रुप है तो ग्रुप में से कोई भी हम लिख, ये किसी के लिए भी वेरिएबल डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम शॉर्ट नेम ही सब जगह पूरा लाइन नहीं लिखना पड़े, इसलिए हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट जावा ए, हमारा ग्रुप का नाम ए है। जीरो, जीरो मीन्स पहला जो मेल है वो, उसके बाद नेक्स्ट है वन है जो फीमेल है, और थर्ड भी हमें करना है तो टू करेंगे, मतलब तीनों में से एक ही सिलेक्ट होना चाहिए। रेडियो बटन का यूज ही ऐसा है, रेडियो बटन मीन्स जितने भी ऑप्शन उसमें से कोई भी, ओनली यू कैन सिलेक्ट ओनली वन। तो इसे 0 1 2 3 आगे हम लिख सकते हैं अगर ज्यादा ऑप्शन है तो। फॉल्स, ब्रैकेट, दोनों कंडीशन है 0 और 1, दो ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एक और ब्रैकेट से, और एक ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे, और एंड में भी ब्रैकेट। और ये कंडीशन इफ स्टेटमेंट है, ये दोनों कंडीशन को लागू हो जाएगी। अब इसका ब्लॉक बनाएंगे, इंटर अलर्ट, प्लीज सिलेक्ट योर जेंडर, ये मैसेज रहेगा। अब मैसेज में कुछ भी लिख सकते हो आप जैसा अपने हिसाब से। रिटर्न फॉल्स, यहाँ फोकस वाला स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट रिटर्न फॉल्स। सेव, रिलोड, एंटर करेंगे नेम, पासवर्ड कोई भी एंटर करेंगे। अब रजिस्टर नाउ, प्लीज सिलेक्ट योर जेंडर, मीन्स हमारा राइट है, अभी जावास्क्रिप्ट लिखा सही है। नाउ यू कैन गो अहेड फॉर हॉबी, you must select at least one hobby, I want to display message for hobby। यहाँ फील्ड नेम है C1 C2 C3, यहाँ भी हम वेरिएबल डिफाइन नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम इफ स्टेटमेंट के साथ ही लिखेंगे। सेम जैसे जेंडर का हमने लिखा है, क्योंकि चेक करना होता है यहाँ पे, इसलिए हम चेक करेंगे। इफ डॉक्यूमेंट डॉट जावा डॉट C1, देखिए यहाँ 0 1 2 3 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीपल हम सिलेक्ट करने वाले हैं, इसलिए हम जीरो नहीं लगाएंगे। फॉल्स, डॉक्यूमेंट डॉट जावा डॉट C1 C2 चेक्ड इक्वल टू फॉल्स, एंड
तीन कंडीशन है, तीनों को हम एक साथ ब्रैकेट से क्लोज करेंगे। C3 डॉट चेक इक्वल टू डबल इक्वल टू फॉल्स, ब्रैकेट और आगे भी ब्रैकेट। उसके बाद ब्लॉक क्रिएट करेंगे इसका, एंटर, अलर्ट प्लीज सिलेक्ट एटलीस्ट वन योर हॉबी, ये मैसेज आना चाहिए। अगर कोई सिलेक्ट नहीं करते हैं हॉबी में से एक भी हॉबी, रिटर्न फॉल्स। सेव, पासवर्ड, एंटर, मेल, प्लीज सिलेक्ट एटलीस्ट वन योर हॉबी। ऐसा है हमारा राइट है जावास्क्रिप्ट लिखा है। नेक्स्ट करेंगे एड्रेस के लिए। एड्रेस के लिए सेम है, जैसे नेम और पासवर्ड में लिखा है ऐसा सेम ही रहेगा। एड्रेस के लिए वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं हम, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। नाम हमने क्या दिया था फील्ड का, एड्रेस इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट जावा डॉट ए डबल डी दिया था फील्ड नेम, इसलिए वैल्यू। अब आगे से हम लिखेंगे, यहाँ ए डबल डी दिया था, हम चेक कर लेंगे सही है। ए डबल डी हमारे पे, अगर ये अलग अलग हो जाएगा, डिफरेंट होगा, तो हमारा जावास्क्रिप्ट रन नहीं होगा। ये वेरिएबल डिफाइन कर दिया हम, आगे उसका इफ स्टेटमेंट लिखेंगे। इफ एड्रेस इक्वल टू डबल इक्वल एड्रेस इक्वल टू नल एंड यहाँ मैंने डबल इक्वल टू की जगह सिंगल इक्वल लिखा है एड्रेस में। अब देखते हैं मिस्टेक है तो उसका मैसेज नहीं आएगा। अभी ये छोटी छोटी मिस्टेक कारण जावास्क्रिप्ट रन नहीं होती है, बहुत केस सेंसिटिव है। सेव, ऐसी मिस्टेक भी हो सकती है, आपको दिखाने के लिए मैं मिस्टेक किया। स्पॉट एड्रेस, मैसेज नहीं आया, हमारा मिस्टेक है। एड्रेस के लिए मैसेज नहीं आया, हमने डबल इक्वल टू की जगह सिंगल इक्वल टू दिया था। चेक करेंगे मैसेज नहीं आएगा। स्पॉट, एक वो भी सिलेक्ट किया और दूसरा भी सिलेक्ट किया, नहीं आया, मिस्टेक है। अब हम चेक करेंगे कहाँ मिस्टेक है। तो हमारा वेरिएबल जो लिखा सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। जावा डॉट एड डॉट वैल्यू, इफ स्टेटमेंट में चेक करते हैं, यहाँ वेरिएबल जो डिफाइन किया वहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है। एड्रेस इक्वल डबल इक्वल कंपलसरी है। अब सेव करेंगे हम, अब चेक करते हैं मैसेज आता है नहीं आता। स्टाफ प्लीज एंटर योर एड्रेस, मैसेज आया। तो इसे कभी मैसेज नहीं आए तो हमारे कोई मिस्टेक होती है यहाँ। इसके लिए हम स्क्रिप्ट नहीं लिखेंगे, सिटी के लिए, पिन कोड के लिए लिखेंगे। पिन कोड के लिए वेरिएबल डिफाइन करेंगे, वी आर पिन कोड डॉक्यूमेंट जावा डॉट, फील्ड नेम क्या था हमारा, PIN पिन था, तो हम पिन लिखेंगे। PIN डॉट वैल्यू। अब यहाँ से एंटर करेंगे, इफ स्टेटमेंट लिखेंगे, पिन कोड इक्वल टू नॉट ब्लैंक, डबल कोड मीन्स नॉट ब्लैंक नहीं होना चाहिए।
पिन कोड, यहाँ हम पहले लिखेंगे नोट ए नंबर। इसके लिए हम लिखेंगे जावास्क्रिप्ट NaN इज नॉट ए नंबर का यूज करेंगे। इज NaN ये जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है, इससे में ऐसे होना चाहिए एन कैपिटल ए स्मॉल और लास्ट वाला एन कैपिटल। इज नॉट ए नंबर पिन कोड, अगर पिन कोड नंबर नहीं है मतलब ABCD भी हम पिन कोड में नहीं लिख सकते हैं। पिन कोड डॉट लेंथ, उसकी लेंथ अगर ग्रेटर देन 6 है तो भी मैसेज आएगा। पिन कोड लेंथ लेस देन 6 है तो भी मैसेज आना चाहिए। तो ये हम स्टेटमेंट लिखेंगे लेस देन 6, क्योंकि पिन कोड हमेशा 6 कैरेक्टर में 6 नंबर में होता है। ब्लॉक बनाएंगे, अलर्ट डबल कोट प्लीज एंटर पिन कोड प्रॉपरली, एंटर डॉक्यूमेंट डॉट जावा डॉट पिन डॉट फोकस ब्रैकेट सेमीकोलन रिटर्न फॉल्स। सेव। अब हम सब फील्ड एंटर करेंगे, जेस, पासवर्ड, मेल, कोई एक्सपोर्ट सूरत, कोई एक सिटी सिलेक्ट करेंगे। मैसेज नहीं आया, हमारा कोई मिस्टेक है वहाँ पे। क्या मिस्टेक था कि रीलोड नहीं किया था हमने फॉर्म सेव करने के बाद। प्लीज एंटर पिन कोड प्रॉपरली, पर हमारा पूरा फॉर्म हमने जावास्क्रिप्ट से हर फील्ड को वैलिडेशन दे दिया। अब फॉर्म में लेकिन हम रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने पे कोई मैसेज आना चाहिए फॉर्म सही है तो। इसके लिए न्यू फाइल ओपन करेंगे या बाजू में टैब ओपन हो जाएगी, यहाँ पे मैसेज क्या आना चाहिए वो लिखेंगे हम। अगर सही फील्ड ऐड किया उसके बाद रजिस्टर नाउ हम क्लिक करेंगे तो मैसेज आना चाहिए कि योर रजिस्ट्रेशन डन सक्सेसफुली, ऐसा मैसेज आना चाहिए। उसके लिए एक न्यू फाइल ओपन करनी पड़ेगी आपको और हम एक्शन URL के साथ उसको लिंक कर देंगे। आप अपना फॉर्मेट कर लीजिए टेक्स्ट को, कैसा कलर चाहिए कौन सी साइज में चाहिए, सेव कर दो। उसका नाम हम कोई भी दे सकते हैं, डन, ओके, सेव। यहाँ पे सेव। पहली वाली फाइल में जाओ अब, जो हमारी फॉर्म वाली है उसमें। यहाँ यहाँ फॉर्म में जाके एक्शन URL में हमारी वो फाइल लिंक कर देंगे डन डॉट HTML लिखना कंपलसरी है यहाँ पे कि सेव। अभी हम फॉर्म फिल ऐड करेंगे, नेम पासवर्ड ऐड करेंगे, मेल स्पॉट एड्रेस ऐड करेंगे, सूरत, पिन कोड ऐड करूंगा मैं, रजिस्टर नाउ, योर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। ये हमारा प्रैक्टिकल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू।